हुज़ैफा साहब, ये अब सोहेल अफरीदी साहब की आज दोबारा मुलाकात नहीं करवाई गई। आज उन्होंने एनएफसी के हवाले से जो मीटिंग हुई उसमें भी शिरकत की, बड़े अच्छे माहौल में वहां पे गुफ्तगू हुई, वजीर खजाना साहब ने सबकी तारीफ भी की। तो आप उनकी तो कम अज कम मुलाकात करवा दें, वो चीफ मिनिस्टर हैं, 9 दफा वो डयाला आ चुके हैं, क्यों नहीं मुलाकात करवाते? जी बहुत शुक्रिया जी। काज़मी साहब, मैं चंद हकायक आपके सामने रखना चाहूंगा। एक तो जो बात अवान साहब ने फरमाई, मेरे भाई हैं बड़े। पहली बात तो ये कि इस वक्त बानी तहरीक इंसाफ का मकसद जो है, वो जो भी लोग ने मिलने जाएं तो उनका मकसद सियासी गुफ्तगू करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका मकसद ये होना चाहिए कि जिस केस में उन्हें सजा दी गई है या जिस केस में वो कैद हैं, वो केस उनके नुक्ते नज़र से झूठा है, हमारे नुक्ते नज़र से सच्चा है। प्रोसिक्यूशन के सामने उसको गलत साबित करें और रिहा होकर बाहर आए, फिर जो मर्जी सियासत करें। ये तो ऑन द लाइटर नोट मैंने बात की। अब मैं मेन इशू पे आ जाता हूँ। देखिए, बात ये है कि फिर तो आप बहन से कल मुलाकात कराई गई थी। आप यही कह रहे हैं? जी जी, नहीं, नहीं, मैं कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, हमने उनकी बहन की कल मुलाकात कराई और आपने ये देखा कि उस मुलाकात के बाद बजाय ये कि वो हमारी जो सोच थी उनके मुतालिक या हमारा जो नुक्ते नजर था वो अपने कंडक्ट से उसे गलत साबित करती, लेकिन उन्होंने हमारी नुक्ते नजर पे मोहर सब्त की। उनके फौरन बाद जो ट्वीट किया बानी तहरीक इंसाफ के हैंडल से आया, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हो, पूरी कैबिनेट ने उसको रीट्वीट किया। फिर क्या कोई सियासतदान या कोई सियासी कैदी या सजा काटने वाला जेन्युइन कैदी भी हो, क्या एक मुल्क के सिपा सलार के बारे में ये जबान इस्तेमाल करता है? फिर आप कहते हैं कि जी हमारी मुलाकात आप नहीं कराते। आप सियासी तो बात ही नहीं करते। अगर आप जेल में मुलाकात के बाद एहतजाज भी करें, हम तब भी बड़ा दिल कर लें। आप क्या कहते हैं कि इस्लामाबाद में चढ़ाई कर दें? 26 नवंबर 2024 आपने कराया, एक पूरे सूबे की पुलिस लगी हुई थी 26 नंबर चौकी पर। यानी आपके पास ऐसे असला बरादर लोग मौजूद थे, ऐसे आपके पास शिद्दत पसंद थे कि वो पूरे सूबे की पुलिस को कुचल के डी चौक पर पहुंच गए। यहाँ पर मकसद क्या था कि खून रेजी हो। वजीर आला ने मुलाकात से पहले क्या नैरेटिव बनाया कि इस 26 नवंबर 2025 को जो है यानी हम एक नया रिकॉर्ड कायम करेंगे। जो भी उन्होंने बात की इससे मिलती जुलती बात ही थी। तो क्या हम वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मिलने देते और उसके बाद इस्लामाबाद में दोबारा या खून की होली खेलने देते? और ये आज से नहीं है, 2024 में जो 2014 में जो कुछ इन्होंने किया, टीवी पे हमला किया, रेडियो पे हमला किया। बदकिस्मती ये है कि काज़मी साहब, चाहे आप हो चाहे हम हो, तो अब हुज़ैफा साहब फैसला क्या हुआ है कि मुलाकात नहीं होगी? ये बात रख ही नहीं सके। मैं क्या बता रहा हूँ, आखिरी बात बस कर। हम अभी तक ये बात बता ही नहीं सके इस कौम को कि बानी तहरीक इंसाफ ने कौम की ऐसी तरबियत कर दी है अपने वोटर्स की। वो ये समझते हैं कि एहतजाज जो है वो कोई सेरेमोनियल नहीं होता, वो इंसानी हकूक की तंजीमों, सहाफी और पूरी दुनिया को बताने के लिए नहीं होता कि आपके पास मेजोरिटी है। वो कहते हैं एहतजाज मैंने खूनी करना है और सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा करना है, पार्लियामेंट पे कब्जा करना है। हालांकि ये सियासतदान का तरीका नहीं होता। सियासतदान के पास कोई स्क्रीविंग नहीं होता। सियासतदान तो बेचारा निहत्था होता है, हुकूमतें उस पर पथराव करती हैं, शेलिंग करती हैं, निहत्था होता है, वो घर जाकर बैठ जाते हैं। सियासतदान ये काम नहीं करता कि उसकी बहनें 1 महीने की स्ट्रगल के बाद उसे मिलने आए और वो इतना लंबा चौड़ा खतरनाक ट्वीट कर दे कि बकायदा वो सिपा सलार जिसने इज्जत कमाई है पूरी दुनिया में, उसकी वजह से हमारे पासपोर्ट की इज्जत बनना शुरू हुई है। पूरी दुनिया हमें रजिस्टर कर रही है कि वाकई ये कौम है, ये कोई हजूम या हिजान नहीं है। और उस सिपा सलार के बारे में चूंकि आपकी उससे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आप इतना बड़ा ट्वीट कर दें, तो उसके बाद जाहिर है जो तारण साहब ने आज फरमाया, फिर इस तरह की गुफ्तगू होनी है कि हम फैमिली को भी नहीं मिलने देंगे, वज़ीर आला को भी नहीं मिलने देंगे। मैं ये समझता हूं इन्हें इस तरह की तलखी को कम करना चाहिए था। वज़ीर आला आज आए थे, आज एनएफसी अवार्ड की मीटिंग में आने से हमारा और उनके दरमियान फासले कम हुए। कल अगर जो उनकी बहन है उज़मा खान साहिबा वो ये गुफ्तगू ना करती, तो मैं आपको लिख कर देता हूं कि आज उनकी इखलाकी पोजीशन इतनी मजबूत होती और आपके सवाल का मेरे पास जवाब ना होता। हर तरफ से मैं यही कहा जा रहा था कि आप 2 मुलाकातें करने दें। तो ये कोई तरीकेकार नहीं है कि आप सियासत के अंदर क्या आप अगर आप लोगों का रवैया थोड़ा सा बेहतर हो, आप एहतजाज भी कोई बेहतर तरीके से करें, तो शायद मामलात जो है ना इतनी ज्यादा तलखी उनमें ना हो और सोहेल अफरीदी साहब की मुलाकात भी हो जाए। मैं ना भाई मेरे जब बातें कर रहे थे तो मुझे वो मनाजिर याद आ रहे थे जब ये सुप्रीम कोर्ट पर टूट पड़े थे और इनके MNAs और ये सारे हमलावर हो गए थे सुप्रीम कोर्ट पर। ऐसे मेरे आंखों के सामने वो मनाजिर आ रहे थे 97 के, कि कम अज़ कम ऐसी जमात को बातें नहीं करनी चाहिए जिन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात है। हमारे बावजूद इसके कि इंडियन चैनल पे और मुख्तलिफ मुल्कों के चैनल पर ये ख़बरें चलेंगी कि खुदा न खास्ता इमरान खान साहब को कुछ कर दिया गया है,
उसके बावजूद भी हम अडयाला के बाहर पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। इससे बड़ी आपको मिसाल नहीं मिलेगी। हमने हमेशा पुरअमन एहतजाज किया है। 9 मई का बयानिया इतना झूठा है और इतना प्रोपोगंडा है। काश इस मुल्क में कोई आज़ाद जुडिशल कमीशन बन जाता और ये कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना रहते, लेकिन क्यों नहीं बनाते ये? इन्हें पता है कि वो क्या है। मैंने ट्रायल किए हैं 9 मई के, वो बड़ी प्रोग्राम्स में उनकी बता भी चुका हूँ तफसील कि इतना झूठा और इतना मन घड़त प्रोपोगंडा है 9 मई वाला कि इंसान जो है वो दंग रह जाता है कि क्या कोई स्टेट अपने शहरियों के साथ ऐसा रवैया भी करती है कि ऐसे झूठे तरीके से उनको उन पे नहीं देखे ना 9 मई को जो हुआ, क्या कोई सियासी जमात ऐसा करती है? नहीं, जिस तरह का जो एहतजाज हुआ, तो जो हुकूमत की केस है पूरा, जो प्रोसिक्यूशन का मेरी बात सुन, मैंने किए हैं केस काजमी साहब। 2 मियाँ वाले के बड़े मशहूर केस थे। इवन 26 नवंबर को भी आप याद बेस जलाई गई थी और एक में ISI का दफ्तर जलाया गया था मियाँ वाली में। मैंने वो ट्रायल किए। एक दबंग जज था मोहम्मद अब्बास, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, उनके सामने ट्रायल था। वो पूरा ट्रायल मैंने कंडक्ट किया और उन्होंने उसमें जितने भी लोग थे, सैकड़ों में थे, सबको बरी करते हुए कहा कि ये मन घड़त कहानी है, ये सारा झूठ और प्रोपोगंडा बनाया गया है। बीच में उस जज के साथ क्या हुआ, उस जज के साथ क्या हुआ, वो एक लंबी कहानी है और बड़ी दर्दनाक कहानी है। इसमें देखें ये है ना कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि 9 मई के केसेस में फिर कोई सियासी इख्तलाफात की वजह से फालतू लोगों को भी बीच में डाला गया। पूरे का पूरा केस नहीं, कुछ ना कुछ तो हुआ ना। नहीं, मेरी बात तो सुने, मैं आपको उन केसेस की बात बता रहा हूँ। पाकिस्तान में 9 मई के जो 5 बड़े केसेस बनाए गए उनमें से 2 वो थे जिनकी मैं आपको कहानी बता रहा हूँ कि इसमें एक जहाज भी जलवाया गया था PF की दीवारें भी गिरवाई गई थी और एक ISI का दफ्तर भी जलाया गया था और ISI के लोग भी जख्मी हुए थे। और वो फिर उस केस का जब ट्रायल हुआ तो सारे के सारे लोग बरी करते हुए जज साहब ने कहा ये मन घड़त कहानी है, ये झूठ है, ये प्रोपोगंडा है। मैं क्या कहूँगा। और मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू के कोई यहाँ से आगे बढ़ेंगे।